सो हेलो ईच एंड एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। भाई बहुत ज़्यादा लोग ना कंफ्यूज हो चुके हैं कि आखिर मार्केट के अंदर क्या चल रहा है और हमको ट्रेड कैसे लेनी है। आज के दिन मार्केट कैसे कैसे बिहेव करने वाला है और कैसी डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्लोज हुई है, उन सभी बातों के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और भाई एक तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन सबके दिमाग में ये चल रहा है कि आखिर बुल रन कब आने वाला है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं बात करने वाला, डोमिनेंस कैसे बिहेव कर रहा है ये चीज़ भी हम स्टडी करेंगे। अभी मार्केट को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है और हमको आज के दिन में ट्रेड कैसे लेनी है। मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, क्योंकि भाई ये वीडियो आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि मेरे अपडेट्स मोस्ट टाइम पे परफेक्ट होते हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखो, ध्यान से सुनो और समझो कैसे कैसे आपको ट्रेड लेनी है। देखिए, हम बिटकॉइन को दूसरे चार्ट्स पे देखते हैं, क्योंकि आपने अगर सुबह ये ट्रेड्स नहीं लिया लाइव स्ट्रीम पे तो डेली लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन करो, हम ट्रेड्स भी करते हैं। देखिए, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको बिटकॉइन को एक बार बता देता हूँ कि आखिर मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है और कैसे कैसे आप ट्रेड ले सकते हो। देखिए, ध्यान से देखना, डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है ना, वो अपने लोज को नहीं तोड़ पाई है और ना ही अपने हाइस को तोड़ पाई। मतलब मार्केट क्या है, एक डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कंसोलिडेशन पीरियड में है, तो या तो मार्केट को हाइस तोड़ने पड़ेंगे, मतलब ये वाले लो और ये वाले हाइस को मार्केट ब्रेक करना पड़ेगा, तभी मार्केट कंटिन्यूअस बाइंग साइड में जा सकता है। अदरवाइज मार्केट अगर बॉटम तोड़ता है, मतलब अगर मार्केट ब्रेक करता है 82,539 का एरिया, मार्केट विल कंटिन्यूअसली ड्रॉप और वो फिर नीचे सीधा जाएगा 79,000, देन फिर नीचे जाएगा 76,000। मेक श्योर आप इस अपडेट को बिल्कुल मिस मत करना कि भाई अगर बॉटम टूट गया फिर आप लॉन्ग्स की तरफ मत देखना। बट अभी क्या कर सकते हैं ना, उसके ऊपर हम बात करते हैं। 4 टाइम फ्रेम और 1 टाइम फ्रेम के ऊपर आप मार्केट को जाके ध्यान से अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो मार्केट इज स्टिल फॉर्मिंग ए लोअर राइज फॉर्मेशन, बट मार्केट ने नीचे की तरफ में एक डिमांड फॉर्म करी है। मतलब क्या कि ये वाला एरिया मार्केट के लिए एज ए डिमांड की तरह काम किया और मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल दिखाया, वो भी अपने ऑर्डर ब्लॉक एरिया से और डिमांड एरिया ऑफ द 15 मिनट टाइम फ्रेम से। तो क्या हमें लॉन्ग साइड ट्रेड लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए, बट आफ्टर द ब्रेकआउट्स, अभी नहीं। ध्यान रखना, मार्केट के लिए ये वाला एरिया एज है रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, मतलब सप्लाई बोल सकते हो शॉर्टर टाइम फ्रेम की, और आप इसको एज ए रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। ध्यान रखना, जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगा 1 टाइम फ्रेम पे इस वाले एरिया को और रिट्रेसमेंट नहीं करेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तब तक आप लॉन्ग साइड ट्रेड्स नहीं ले सकते कंटिन्यूस मोमेंटम के लिए। तो ध्यान रखना, इस ब्रेकआउट का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आप अगर 45 मिनट और 15 मिनट के ऊपर जाके अगर मार्केट को थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट तो दिया अच्छा खासा, लेकिन मार्केट उसको सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब मार्केट सस्टेन करता है ना, तो पॉसिबली वो अपने मूव को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, उस बेसिस पे हमको ट्रेड लेना होता है। तो देखो, अगर मार्केट इस वाले डिमांड को, मतलब इस वाले एरिया पे मार्केट होल्डिंग कर जाता है, जो कि ये वाला आपका प्रॉपर एक लेवल बनेगा ये वाला मार्केट के लिए। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन और आपका ऊपर से आने वाला जो रेस्पेक्ट होगा, मतलब मार्केट रिट्रेसमेंट कहां तक करेगा, वो होगा यही वाला आपका जोन, और मार्केट इसी एरिया से दोबारा से रिवर्सल कर सकता है। बट क्या ये पहले ब्रेकआउट करेगा? बिल्कुल, पहले ब्रेकआउट भी कर सकता है मार्केट। तो होप सो आप इसके ऊपर बिल्कुल एक नजर बनाए रखो, इस वाले एरियाज के ऊपर। ये बहुत ही एकदम मेजर रेजिस्टेंस एरिया, जिसको मार्केट ब्रेक करता है तो फिर वो कंटिन्यूसली मूव करेगा 84,758 के आसपास तक। बट तब तक के लिए मार्केट कैन गो डाउन, बिकॉज मार्केट इज फॉर्मिंग ए बेयरिश चैनल। इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। मतलब एक माइनर स्ट्रक्चर्स के ऊपर आप जाके देखोगे ना, तो एक बेयरिश चैनल बन रहा है, बट इसकी अगर आप लेंथ मेजर करते हो, मतलब अगर मार्केट इस वाले फ्लैग की आप लेंथ मेजर करते हो, तो वो इसी एरिया तक आते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इस बात को बिल्कुल भी दिमाग से मत निकालना कि अगर आप यहाँ से शॉर्ट लेते हो तो वो सिर्फ मार्केट के 15 मिनट टाइम फ्रेम के सपोर्ट या फिर डिमांड तक के लिए आप शॉर्ट ले सकते हो, अदरवाइज आपको नीचे से लॉन्ग साइड ट्रेड ही देखनी होंगी। तो ये था बिटकॉइन का अपडेट। साथ ही साथ आपको इथेरियम का भी एक अपडेट मैं दे देता हूँ कि आखिर इथेरियम के अंदर आपको क्या करना है। जैसे कि आप सभी को पता है, इथेरियम में हमने मॉर्निंग में एक लॉन्ग साइड ट्रेड की थी, उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं किया। तो यहाँ पे 15 मिनट 4 टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करो। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इथेरियम क्या कर रहा है, साइडवेज है, बट मार्केट इज स्टिल होल्डिंग द जोन्स, क्योंकि वो नीचे नहीं जाना चाहता। अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो इथेरियम कैन गो टू 16,1659 के आसपास तक इथेरियम जा सकता है। 4 टाइम फ्रेम के ऊपर अगर इथेरियम के ऊपर नजर डालते हो तो इथेरियम एक रेजिस्टेंस एरिया को फेस कर रहा है, तो अगर कंटिन्यूअसली उसको ऊपर जाना है तो ये पूरी की पूरी कंसोलिडेशन उसको तोड़ के रिट्रेसमेंट करके एंड देन फिर पंपिंग करनी पड़ेगी। इस सिचुएशन के अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो वो कंटिन्यूअसली मूव करेगा 2152, उसके बाद कंटिन्यूअसली मूव करेगा 2545 के आसपास तक मार्केट जा सकता है। क्या ऑल्ट कॉइंस बुलिश है? ये बहुत बड़ा एक सवाल आपके मन में आ चुका है कि क्या मार्केट में बुल रन खत्म हो गया। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आते हैं। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। मार्केट के अंदर जब भी कोई बड़ी चीज़ होती है ना, तो पहले लोगों को निकाला जाता है। तो ये निकालने के लिए आपको न्यूज़ बताई जाती है कि भाई बुल रन खत्म हो गया, ऑल्ट कॉइन जीरो हो गए हैं, बिटकॉइन नीचे आ रहा है, बुल सीजन एंड हो चुका है। इफ़ यू नो 2021 के अंदर जब मार्केट कंटिन्यूसली डंप कर रहा था, मतलब जब मार्केट 18 के आसपास चला गया था, तो मेनी ऑफ देम वर देयर जो कि ये बोलने लग गए थे कि बिटकॉइन अब खत्म हो चुका है, बिटकॉइन इज गोइंग टू 1000 अगेन, बिटकॉइन इज डेड। नो, बिटकॉइन इज द इमर्जिंग मार्केट। ध्यान रखना, क्रिप्टो मार्केट एक इमर्जिंग मार्केट है। आप सोचो कि 2021 के डंप कॉइन्स भी आज अपने टॉप लेवल्स पे जा चुके हैं, जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल इज XRP, डॉज एंड देन शिबा इनू एंड मेनी ऑफ देम आर अदर क्रिप्टो करेंसी, जो कि अभी उन लेवल्स पे हैं जो कि 2021 में वो डंप कर चुके थे।
जब भी लोगों ने यही सोचा था कि XRP खत्म हो चुका है, क्योंकि उसके ऊपर एक रेगुलेशन लग गई थी, रूल्स लग गए थे, तब भी मार्केट के अंदर वो पंपिंग कर गया। तो सोचो क्या आपकी ऑल्ट कॉइन्स कभी खत्म होंगी? नहीं, आपकी जो ऑल्ट्स की बाइंग है ना, वो हमेशा एक अच्छे लेवल पे रहेंगी, बट आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करना पड़ सकता है। तो हम बात करते हैं उन ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर, क्या हमें किस किस के ऊपर स्पॉट बाइंग करनी चाहिए। वन ऑफ द मेजर ऑल्ट कॉइन जिसके ऊपर मैं नजर रखा हूँ, पहली चीज तो ये वीडियो कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि मैं किसी ऑल्ट कॉइन को प्रमोट कर रहा हूं, नो, दिस इज जस्ट माई पर्सनल एनालिसिस एंड एजुकेशनल पर्पस वीडियो, ताकि आप मार्केट को समझ सको और अपनी जो स्पॉट होल्डिंग्स है उनको आप होल्ड करके रख सको। मैं कोई पर्सनल एडवाइस आपको नहीं दे रहा हूं। अगर आपको बाय करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर से पूछ लेना। देखो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप टाओ को देखते हो, टाओ इज ऑन द परफेक्ट एरियाज टू बाय इन द स्पॉट, दिस शुड बी योर फर्स्ट बाइंग जोन फॉर द टाओ। टाओ को बिल्कुल मिस मत करना, 249 इज द परफेक्ट जोन फॉर द टाओ टू बाय, बिकॉज टाओ इज नॉट ब्रेकिंग डाउन द बॉटम्स। मतलब क्या, टाओ अपने बॉटम्स को होल्ड कर रहा है, मतलब यहाँ से एक रिवर्सल दे सकता है, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वो एक सिमेट्री के अंदर फंसा हुआ है। अगर टाओ यहाँ से ब्रेक करता है तो वो कितना ऊपर मूव कर जाएगा, यू मस्ट रिमेंबर दैट ये वाली एक लेंथ मार्केट पूरी की पूरी कवर कर देगा, जो कि 364 तक, मतलब 1x 2x मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, मतलब $100 प्लस कर जाएगा। तो मेक श्योर आप टाओ को स्पॉट के अंदर बाय कर लो। नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ, इसको आप स्पॉट पे बाय कर सकते हो, वो है आपका ऑक्शन। ऑक्शन को बिल्कुल मत छोड़ो। मॉर्निंग में मैंने इसके अंदर एक ट्रेड करवाई, बढ़िया प्यारी ट्रेड मिली, 3-4% का मार्केट ने मूव दिया, देन थोड़ा मैनिपुलेटिव है क्योंकि BTC डंप कर रहा था। तो आप ऑक्शन को स्पॉट पे बाय करो, मेक श्योर इसको छोड़ो मत। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ऑक्शन इज ऑन द टॉप, बट आप इसके अंदर एक रिट्रेसमेंट आने दो। पहला बाइंग लेवल आपका $25 के आसपास मैंने पहले ही बताया था, मार्केट वहां पे आया एंड देन फिर कंटिन्यूसली अपसाइड मूव कर रहा है। थोड़ी बहुत स्पॉट बाइंग आप यहाँ पे कर लो, देन आप बाद में नीचे आता है तो और एड ऑन कर लेना, बट ऑक्शन को मत छोड़ो, क्योंकि ऑक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल इन माय आइज, बिकॉज मैं मिस आउट नहीं करूंगा ऐसे क्रिप्टो को जो कि इस टाइम फ्रेम पे इतना ज्यादा बुलिश हो सकता है और जिसकी मार्केट कैप बहुत कम है। मेक श्योर आप ऑक्शन को बाय करो। अगर मैं बात करूं मीम कॉइन्स की तरफ, तो आपको पेपे को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्रिप्टो है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मतलब मीम कॉइन्स के अंदर। साथ ही साथ इसका पहला बुल रन है। जिन क्रिप्टोज ने अभी तक बुल रन नहीं देखे और वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली जिनके अंदर इकोनॉमिकली पैसा है बहुत ज्यादा, तो वो कॉइन्स बहुत पहले पंप करते हैं, जैसे कि पेपे हो गया, ऑक्शन हो गया, एंड देन वन ऑफ देयर इज लिंक, देन LTC। दीज आर द कॉइन्स जो कि बहुत जल्दी फटते हैं, तो ध्यान रखना इन कॉइन्स को बिल्कुल मिस आउट मत करो। वन ऑफ द मेजर क्रिप्टो करेंसी इज TIA को $2.2 के आसपास TIA चल रहा है, तो बिल्कुल भी TIA को मत छोड़ो। मैं आपको TIA का चार्ट अगर दिखाऊं तो TIA 3.2 के आसपास चल रहा है अभी के टाइम फ्रेम पे, जैसा कि मैंने सुबह मॉर्निंग में एनालाइज करके दिया था कि TIA इज कमिंग डाउन टू 2.9 इज द परफेक्ट एरिया फॉर द TIA टू बाय। आपको अगर कोई इसके अंदर स्विंग ट्रेड करना है तो स्विंग के एनालिसिस मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, नए हो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना नए अपडेट्स के लिए। और साथ ही साथ हम बात करते हैं लास्ट क्रिप्टो करेंसी, जो कि है आपका जुपिटर, एंड देन वन ऑफ देम इज लिंक। दोनों को इसको स्पॉट के ऊपर लेने की तैयारी बना लो, क्योंकि दोनों एक परफेक्ट लेवल्स के ऊपर है, आप बाय कर सकते हो। एक और क्रिप्टो करेंसी एज अ बोनस मैं आपको बता देता हूँ, वो है मेरी नज़र में आर्बिट्रम। आर्बिट्रम इज वन ऑफ द मेजर ऑल्ट कॉइन्स फ्रॉम द इथेरियम चेन, बिकॉज इसके अंदर पोटेंशियल है $8 तक जाने की। मेरे अकॉर्डिंग बुलन टारगेट मेरा $8 के आसपास रहेगा, बट टारगेट्स मैं सेट करता हूँ अकॉर्डिंग टू द BTC और डोमिनेंस, नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑल्ट कॉइन्स। तो जब भी डोमिनेंस 50% के आसपास दोबारा आएगा, उस टाइम फ्रेम में अपने सभी ऑल्ट कॉइन्स को बुक करना शुरू कर दूंगा 50 से 55 के बीच के अंदर। ध्यान रखना आप स्पॉट होल्डिंग्स करते रहो, मार्केट को पंप, मार्केट को समझते रहो, मार्केट को एकदम देखते रहो कि आखिर मार्केट क्या कर रहा है, कैसे कैसे आप स्पॉट बाइंग करते हो। क्योंकि भाई एक बात मेरी सब लोग ध्यान से समझ लेना, मार्केट इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शंस, ऑल अबाउट मेकिंग मनी। तो ध्यान रखना, हर बंदा यहाँ पे पैसा बनाने के लिए बैठा है, आप भी यहाँ पैसा बनाने आए हो। तो जो लोग चाहते हैं कि वो पहले पैसा बना लेते हो, वो आपको पहले निकालते हैं। तो निकलना नहीं है, मार्केट के साथ बने रहना है और मार्केट के साथ पैसा बना के आगे बढ़ना है। तो ध्यान रखना, अपडेट्स के लिए डेली टाइम फ्रेम पे और रेगुलर बेसिस पे लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए आप मेरी ये वीडियोस को देखते रहो, लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करते रहो, टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट देता रहता हूँ। बिल्कुल भी मार्केट के कोई भी मूव आप मिस ना करो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, पसंद आई हो वीडियो यहाँ तक देखियो तो भाई एक कमेंट सेक्शन में हार्ट जरूर लगा के जाना, और साथ साथ कुछ ना कुछ अच्छा कुछ कमेंट करना, ताकि नए लोग अपने चैनल पे अट्रैक्ट हो सके और आ सके और अपनी वीडियोस का एनालाइज को समझ सके कि बंदा सही एनालाइज देता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा, जय श्री राम।